प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया यात्रा के दौरान पेटलिंग जया के रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी नजर में स्वामी विवेकानंद एक विचार है, भारतीय संस्कृति की आत्मा है। विवेकानंद यह न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है। एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। महज 39 साल की छोटी सी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद ने आत्मज्ञान से ऐसे क्रांतिकारी विचारों को सामने रखा जो मानव जाति के मार्गदर्शक की तरह है। उनसे रोशनी पाने वालों में नरेंद्र मोदी भी हैं। उपनिषद से शुरू किया होगा, उपग्रह तक हम पहुंचे होंगे, लेकिन हमारा जो मूल पिंड है, जो हमारी आत्मा है और जो सच्चे अर्थ में हमारी पहचान है, उसको अगर हम बरकरार रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे भीतर स्वामी विवेकानंद जी को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं। पीएम मोदी के मुताबिक स्वामी विवेकानंद को अपने भीतर पाने के लिए ये जानना जरूरी है कि खुद नरेंद्र नाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में पाकर स्वामी विवेकानंद कैसे बन गए थे। नरेंद्र कभी गुरु की खोज में नहीं निकले थे, न ही उसे गुरु की तलाश थी। नरेंद्र सत्य की तलाश कर रहा था। ईश्वर है कि नहीं, उसके मन में आशंका थी कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है, ईश्वर नाम की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, और वो उस सत्य को जानने के लिए जूझ रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी सत्य को ही खोज रहे हैं? ये विवेकानंद के संदेशों का ही असर था कि गुजरात के छोटे से शहर वडनगर का नरेंद्र 17 बरस की उम्र में संन्यास की तलाश में निकल पड़ा। पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम पहुंचा, हिमालय की शरण ली, साधु सन्यासियों के पीछे भागा। अंत में संघ में मंजिल तलाशने के बाद सरकार की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी बन गए। दुनिया में किसी भी मानव मात्र को धर्म के मर्म को समझना है तो हिंदुस्तान की तरफ देखना ही होगा। धर्म की जड़ें यहां पर है। ये बात ताल ठोककर पूरी दुनिया के सामने कहने वाले थे स्वामी विवेकानंद, और उन्हीं पर देख रहे हैं आज आप स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करते हुए न सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि सच को खोजने की चाहत रखने वालों के लिए विवेकानंद क्या है, बल्कि यह भी बताया कि आतंक से परेशान और आपस में बटी हुई दुनिया के लिए स्वामी विवेकानंद के क्या मायने हैं, वो कैसे आज भी मौजूद हैं। इन विषयों पर भी खुद पीएम मोदी की जिंदगी में भी स्वामी विवेकानंद के विचारों का यह असर दिखता है। पेश है नरेंद्र की नजर में क्या है विवेकानंद। And at the time of a great challenges in the world, this statue on the soil of Malaysia is a reminder to the world of the values we so deeply need to repair the fault lines that are tearing our science societies apart. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया, तब दुनिया के ताकतवर नेता वहां आसियान सम्मेलन के लिए जुटे थे। इसमें फ्रांस पर हुए हालिया हमले की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद बन गया। आतंकवाद के साथ जलवायु को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों ही समस्याओं का हल स्वामी विवेकानंद के विचारों से मिल सकता है। उस समय विवेकानंद जी डंके की चोट पर कहते थे
कि जन सेवा ये प्रभु सेवा। सामान्य मानवी जो आपके सामने जिंदा है, जो दुख और दर्द से पीड़ित हैं, उसकी सेवा करो, ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एशिया से आतंक और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया की जंग का नेतृत्व करने का आह्वान भी किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने ये बताया कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाले स्वामी विवेकानंद ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने वन एशिया का नारा दिया था। कल मैं यहाँ आसियान समिट में था, आज यहाँ मैं साउथ ईस्ट एशिया समिट में था, और एक बात वहां उभर करके सामने आती थी, और वो एक आती थी कि वन एशिया। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वन एशिया का कंसेप्ट आध्यात्मिक धरातल पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया था। मौजूदा दौर में भारत की नई आर्थिक ताकत का असर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के दौरे कर रहे हैं और उस पर स्वामी विवेकानंद की छाप साफ नजर आती है। दरअसल एक वक्त में स्वामी विवेकानंद भी भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देश विदेश तक पहुंचाने के लिए यात्राएं कर रहे थे। उनके विचार से बहुत से पश्चिमी और एशियाई विचारक प्रभावित भी हुए और अपनी किताबों में उन्होंने इसका जिक्र किया। Ideals of the East by Okakuru, whose manuscript was edited by Sister Nivedita, the foremost Western disciple of Swami Vivekananda. The very first sentence, this is what the important thing I want to tell you. The very first sentence was, Asia is one. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आपको ये मंत्र याद होगा जिसने स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसके अलावा वन एशिया का मूल मंत्र भी उन्हीं ने दिया था। इसका मकसद था भौतिकतावाद की तरफ भागते पश्चिमी समाज को एशिया के मुल्कों की साझा संस्कृति और एक जैसी धार्मिक सोच की नई राह दिखाए। वो एक कालखंड था जब एक तरफ अध्यात्म प्रधान जीवन था, और वह सिर्फ भारत में नहीं, एशिया के सभी देशों में समाहित था, और दूसरी तरफ वो पश्चिम का विचार था जहां अर्थ प्रधान था। अध्यात्म प्रधान जीवन और अर्थ प्रधान जीवन के बीच एक शताब्दियों का टकराव चल रहा था। अर्थ प्रधान जीवन ने धीरे धीरे अध्यात्म प्रधान जीवन को किनारे कर दिया था। स्वामी विवेकानंद से पश्चिम का पहला परिचय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन के साथ ही हुआ था। Sisters and brothers of America. ग्यारह सितंबर 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के इस भाषण ने पश्चिम की नजर में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल कर रख दी थी। जिस दौर में यूरोप और अमेरिका में भारतीय होने का मतलब अपमान था, गुलाम था, उस दौर में स्वामी विवेकानंद की तारीफ में अखबारों के पन्ने रंगे गए। और उसी दौर में स्वामी विवेकानंद ने यह भी देख लिया था कि आध्यात्म की ही नहीं, एक दिन आजाद भारत की तरक्की और ज्ञान का डंका दुनिया भर में बजेगा। उस समय हम गुलामी के कालखंड में जी रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत कभी आजाद हो सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक दीर्घदृष्टा थे, और वो कहते थे, अपने जीवन के काल में कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत मां उठ खड़ी हुई है। भारत को जगत गुरु बनाने और वन एशिया के उदय का स्वामी विवेकानंद का सपना साकार करने का बीड़ा आज के हिंदुस्तान ने उठा रखा है। भारत की नौजवान पीढ़ी आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व नेता के तौर पर दुनिया के मंच पर स्थापित हो रहा है। कुआलालंपुर से परीक्षित लूथरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
स्पेशल रिपोर्ट में बात हो रही है नरेंद्र के विवेकानंद की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में स्वामी विवेकानंद क्या हैं और उनकी जिंदगी में विवेकानंद की क्या जगह है। मलेशिया में दिए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चला जाए तो दूसरे विवेकानंद की जरूरत ही नहीं है। पीएम मोदी ये सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि उनके जीवन में ये बात खुली किताब की तरह पढ़ने के लिए दुनिया के सामने भी है। शिकागो के मशहूर भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। गुलामी के उस दौर में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म और देशभक्ति के ऐसे संदेश क्रांति की बुनियाद भी बने। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में हमारे सामने आए जिन्होंने अध्यात्म को व्यवहारिकता से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद के विचार 122 बरस से हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को राह दिखा रहे हैं। गुजरे वक्त में दुनिया में हिंदुस्तान के पैगाम का परचम स्वामी विवेकानंद के पास था, तो आज वही परचम नरेंद्र दामोदर दास ने उठा रखा है। अभी लाइन में आप लोग खड़े हैं, क्या मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी की स्पीच सुनने के लिए। टू सी मोदी, दैट्स इट। मोदी जिस अभियान की मशाल लेकर बढ़ रहे हैं वो विवेकानंद के संदेशों से ही जलती है। नौजवानी के दिन में खुद की खोज से शुरू हुई यात्रा प्रधानमंत्री के मुकाम तक पहुंची है, तो बेशक गुरु जैसी हैसियत वाली कई हस्तियां खड़ी दिखती हैं। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम के स्वामी दयानंद गिरी, रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मस्थानानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने उन पर खासा असर छोड़ा, लेकिन कोई एक शख्सियत गुरु के स्थान पर दिखती है तो वो स्वामी विवेकानंद ही है। उपनिषद से शुरू किया होगा, उपग्रह तक हम पहुंचे होंगे, लेकिन हमारा जो मूल पिंड है, जो हमारी आत्मा है और जो सच्चे अर्थ में हमारी पहचान है, उसको अगर हम बरकरार रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे भीतर स्वामी विवेकानंद जी को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद को वैसे ही अपने जीवन में गुरु के स्थान पर बिठा रखा है जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस में अपने लिए गुरु खोजा था। नरेंद्र कभी गुरु की खोज में नहीं निकले थे, न ही उसे गुरु की तलाश थी। नरेंद्र सत्य की तलाश कर रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ से नियमित वाद विवाद के दौरान कहा था कि वो ईश्वर को वैसे ही देखते हैं जैसे लोग उन्हें देखते हैं। 1886 में पिता के देहांत से माली हालात बिगड़ने पर वो रामकृष्ण परमहंस से मदद मांगने पहुंचे थे। आप काली मां से गुजारिश करेंगे कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। तुम खुद क्यों नहीं करते? वो मेरी बात मानेंगी? बिल्कुल मानेंगी। कहा जाता है कि नरेंद्र ने कई बार मंदिर में धन दौलत मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार ज्ञान और भक्ति मांग कर लौट आए। तभी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु मान लिया। एक सत्य को समर्पित था और दूसरा सत्य को खोजना चाहता था, और उसी सत्य की तलाश ने दोनों को जोड़ के रख दिया था। नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यह कथा सत्य की तलाश की गाथा है, और यही गाथा नरेंद्र मोदी के विवेकानंद की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।